अब हम लोग लेके चलेंगे सह या भाज्य। अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? जो अभाज्य होता है ना, एगो एगो होता है अभाज्य, एगो होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। दोनों में अंतर क्या है? अभाज्य किसको कहा जाएगा और भाज्य किसको कहा जाएगा? जो एक स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे, जो एक स्वयं के अलावा किसी से न कटे तो अभाज्य है। और एक स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए, किसी अन्य से भी, तो उसे क्या कहा जाता है? भाज्य। क्या कहा जाता है? भाज्य। एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा तो अभाज्य, एक और स्वयं के अलावा कोई और से कट जाएगा तो क्या कहलाएगा? भाज्य। अब सह अभाज्य क्या है? देखो सह अभाज्य क्या है। कुछ ऐसा संख्या होता है दो या दो से अधिक संख्या, दो या दो से अधिक संख्या, दो या दो से अधिक संख्या का समूह, दो या दो से अधिक संख्या का समूह होगा ये। और ये अपने में नहीं कटेगा, ये अपने में नहीं कटेगा। अपने में नहीं कटने का मतलब हुआ कि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब ये गड़बड़ है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? जैसे देख लो, बताते हैं। जैसे 10 है और 12 है, 10 है और 12 है। अगर इनमें देखोगे आप तो इसको तोड़ोगे तो क्या टूटेगा? बताओ। 10 का फैक्टर करो, 2 से कटोगे 5, अब 5 से कटाओगे तो क्या आएगा? 10 का फैक्टर किए तो 2 आया और कोची आया। अब 12 का करो, अब 12 का करोगे तो क्या आएगा? बताओ। 2 से कटाओ 6, 2 से कटाओ 3 और 3 से कटाओ 1, तो ये आया 2 2 3। क्या आया? 2 2 और अब बताओ, यहां पर 2 आया और हेहू में 2 है, दोनों तरफ 2 है ना, तो कहा जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर क्या हो गया? इसमें 2। उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर क्या हो गया? क्योंकि 2 दोनों में है ना, तो इसी को उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा जाएगा। लेकिन अगर अच्छा बताओ, चलो 20 रहे और 30 रहे, कोई पूछेगा कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, तो कैसे करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। 20, 2 से कटाओ 10, 2 से कटाओ 5, 5 से कटाओ 1, तो ये आया 2 गुना 5। 30 का कटाओ, 2 से कटाओ 15, 2 से कटाओ नहीं 3 से कटाओ 5, 5 से कटाओगे तो हेजा कोची आया 2 गुना 3 गुना 5। अरे बचवा, अब ध्यान से देखो, हेहू में 2, हेहू में 2, एहू में 5, ये में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या हो गया? 2 और हो गया ना, 2 और 5। उभयनिष्ठ गुणनखंड समझ में आ रहा है? दोनों में शामिल होना चाहिए। किस में शामिल होना चाहिए? अब एक और संख्या लेते हैं। मान लो 10 ले लिए और 9 ले लिए। क्या लिए? 10 लिए और 9। चलो बताओ, 10 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 और 5, और 9 को तोड़ेंगे तो तितिरी के 3 गुना 3, 3 गुना। अच्छा बताओ, अब एकरा में कुछ मिल रहा है? दोनों में कुछ मिल रहा है तो ये कहलाएगा, इसमें लिख देंगे, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? जब दोनों में शामिल रहेगा तब। जब दोनों में शामिल रहेगा तो सह अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो,
उसी को सह अभाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह अभाज्य। क्या कहा जाता है? सह अभाज्य। देखो बोलो, वैसी दो या दो से अधिक संख्या जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सहभाज्य समझ में आ जाएगा? मतलब उनमें कोई नहीं रहेगा, जैसे 10 और 9। अच्छा 30 और 23 ये सहभाज्य है। कैसे? क्योंकि 30 को तोड़ोगे तो आएगा 2 गुना 3 गुना 5। कैसे आया 2 गुना 3 गुना 5? फैक्टर किए हैं। 2 से कटेगा 15 बार में, फिर कितने से कटेगा? 3 से। 5 बार में, फिर 5 से। एक बार में आ गया 2 गुना 3 गुना 5। 23 का तो फैक्टर ही नहीं होता है। 23 का फैक्टर नहीं होता है तो ये कट भी नहीं करेगा, 23 का 23 हो जाएगा। अब बताओ, ये आया 2 गुना 5 गुना 3 और ये आया 23, कुछ मिल रहा है? ये है कि नहीं सहभाज्य? है ना? अब बताओ 15 को तोड़ोगे तो कोई बताएगा क्या आएगा? 3 5 15। अब 22 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11 दूनी के 22, 11 दूनी के। अब बताओ तो हे हमें आया 3 और 5, हे हमें कौची आया 11 और 2। कुछ मिल रहा है? मिलाओ, कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो ये सह अभाज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 100 और 87 इसका फैक्टर करोगे तो आएगा 2 गुना 5 गुना 5। इसका करोगे तो आएगा 29 गुना 3। क्या आएगा? 29 गुना। अब बताओ तो इन दोनों में कुछ मिल रहा है? और जब कुछ नहीं मिलेगा तो कौन सा संख्या कहलाएगा? वो कौन सा संख्या? समझ में आ जाएगा? बोलो, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ जाएगा? बना लो। नेक्स्ट आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये क्या है? परिमेय संख्या क्या है? देखो, कुछ ऐसा संख्या होता है जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और कोनो कोनो संख्या का वर्गमूल निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वर्गमूल निकल जाता है, तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। कौन सा संख्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और नहीं तो वैसी संख्या जो वर्गमूल के रूप में रहे तथा उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बोलो, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। नहीं तो वैसी संख्या जो वर्गमूल के रूप में रहे तथा उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ जाएगा? परिमेय संख्या अगर वर्गमूल के रूप में रहेगा तो वर्गमूल निकल जाएगा, और अगर वो ऐसे रहेगा तो उसका P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख लो। अब आता है दो गो संख्या और धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या ये किसको कहा जाता है? धनात्मक संख्या किसको कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव नंबर। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव नंबर। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव नंबर। और बोलो, पॉजिटिव नंबर किसको कहा जाता है? धनात्मक संख्या। तो जिस संख्या के आगे कोई
चिन्ह न रहे, चिन्ह न रहे या प्लस का चिन्ह रहे तो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। समझ में आ जाएगा क्या है? कोई कोई ऐसा संख्या होगा, कह रहे गाल पे हाथ धर कर बैठी है, सीधा बैठना तो खड़ा करा देंगे इन्हें हाथ जुड़वा के। कोई कोई ऐसा संख्या होता है जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं रहता है, और नहीं तो रहता भी है तो कैसा चिन्ह रहता है? प्लस का। जैसे एग्जांपल देखो, 5 9 प्लस 2 8 12 प्लस 12 डॉट डॉट। देखो इसके आगे कोई चिन्ह है और नहीं तो प्लस का चिन्ह है। हेकरा आगे कोनो कुछ दिख रहा है? हेकरा आगे कुछ दिख रहा है, लेकिन हेकरा आगे कुछ दिख रहा है प्लस। ये एकरा आगे कुछ दिख रहा है प्लस कि कुछ नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, एकरा आगे प्लस दिख रहा है ना। तो इसी को कहा जाता है धनात्मक संख्या। किसको कहा जाता है? कौन सा संख्या कहा जाता है? बोलो। वैसी संख्या जिसके आगे कोई चिन्ह न रहे या प्लस का चिन्ह रहे उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह न रहे या प्लस का चिन्ह रहे उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या समझ में आ जाएगा? धनात्मक संख्या के ठीक बगल में आता है ऋणात्मक संख्या। कौन सा संख्या? ऋणात्मक संख्या। इंग्लिश में कहा जाता है इसको नेगेटिव नंबर। कौन सा नंबर? नेगेटिव नंबर। ये किसको कहा जाता है? ऋणात्मक संख्या किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? जिस संख्या के आगे जिस संख्या के आगे ऋणात्मक यानी कि माइनस का चिन्ह रहे तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? कब ऋणात्मक कहेंगे? जब ओकरा आगे क्या चिन्ह रहे? किसका? कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? धनात्मक। कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? प्लस का चिन्ह रहेगा तो क्या कहलाएगा? लेकिन अगर माइनस का चिन्ह रहे तो, जैसे एग्जाम्पल में देखो, एकरा आगे पक्का माइनस लिखा होगा, -3 -9 -8 -7 -6 -5 डॉट डॉट। अरे समझ में? एकरा आगे माइनस का चिन्ह रहेगा ही। चलो हम संख्या कुछ लिख रहे हैं, चलो उतारो इतना पहले। आप लोग बताओ कि ये ऋणात्मक है कि धनात्मक है? बताओ, धनात्मक कि ऋणात्मक है? धनात्मक है। क्यों धनात्मक है? क्योंकि ना तो कोई चिन्ह नहीं है। चलो बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? धनात्मक ना, क्योंकि प्लस है ना। चलो ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। धनात्मक। बुझा जाएगा? कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो धनात्मक, और प्लस का चिन्ह भी रहेगा तो धनात्मक। प्लस का चिन्ह भी रहेगा तो, कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो धनात्मक, कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो, और माइनस का चिन्ह रहे तो क्या कहलाएगा? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्रम दो प्रकार का होता है, या तो एगो होता है बढ़ते क्रम, या तो एगो होता है बढ़ते क्रम, और नहीं तो होता है घटते क्रम। या तो बढ़ते क्रम होता है, या नहीं तो कौन सा क्रम होता है? घटते क्रम। बोलो, बढ़ते क्रम नहीं तो
आरोही क्रम किसको कहा जाता है? जब किसी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, कौन से क्रम में लिखेंगे? बढ़ते क्रम में, तो उसी को कहा जाता है आरोही क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो कौन सा क्रम कहलाएगा? आरोही क्रम। समझ में आ जाएगा? संख्याओं को जब छोटा से बड़ा क्रम में लिखने की प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसे आरोही क्रम कहा जाता है। बोलो, संख्याओं को छोटा से बड़ा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को आरोही क्रम कहते हैं। संख्याओं को छोटा से बड़ा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को आरोही क्रम कहा जाता है। छोटा से अगर बड़ा लिखेंगे तो कौन सा क्रम कहलाएगा? वो आरोही क्रम। कौन सा क्रम कहलाएगा? आरोही क्रम। तो अब बताओ आरोही क्रम इसका क्या होगा? छोटा पहले ना, तो क्या लिखा जाएगा? फिर 2, फिर 5, फिर आ जाएगा। समझ में बुझा गया? जैसे और दे देते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए बोल देगा कि 3, 8, 1, 2, 5 का आरोही क्रम। इसको आरोही क्रम में लिखिए। तो बताइए कैसे लिखाएगा? पहले क्या लिखाएगा? 1, फिर 3, 5, 8। बुझा जाएगा? छोटा से बड़ा की तरफ चलेंगे तो क्या कहलाएगा? वो आरोही। छोटा से बड़ा की तरफ चलेंगे तो क्या कहलाएगा? लिख लीजिए। अब इसके ठीक बगल में आता है अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही में क्या हो जाएगा? अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? यानी कि घटते क्रम का मतलब बड़ा से छोटा। आरोही में छोटा से बड़ा, तो अवरोही में क्या करेंगे? बड़ा से संख्याओं को बड़ा से छोटा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को अवरोही क्रम कहा जाता है। बोलो, संख्याओं को बड़ा से छोटा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को अवरोही क्रम कहा जाता है। समझ में आ जाएगा? अगर बड़ा से छोटा क्रम में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? कौन सा क्रम? तो चलिए इसको बड़ा से छोटा क्रम में लिखते हैं। तो बताइए सबसे पहले क्या होगा? 9। सबसे पहले क्या होगा? फिर क्या लिखा जाएगा? 7, फिर 6 कहाँ में? हाँ, फिर आया समझ में? अगर हम बड़ा से छोटा में लिखेंगे तो कौन सा क्रम कहलाएगा? अवरोही क्रम। कौन सा? 10, 9, 8, 12, 3, 1, 2 का अवरोही क्रम। इसका अवरोही क्रम देखते हैं कि क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा? अवरोही पहले क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर 10 ना, फिर 9, 8, 2, 3, 2। आया समझ में? बड़ा से छोटा की तरफ आएंगे तो अवरोही, और छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे तो आरोही। क्या कहलाएगा? अरे बुझा जाएगा? हे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लो। नेक्स्ट अब आता है शून्येतर संख्या। कौन सा संख्या? शून्येतर संख्या। शून्येतर क्या है? शून्येतर का मतलब होता है शून्य प्लस इतर। शून्य प्लस इतर। शून्य प्लस, शून्य का मतलब होता है 0। शून्य का मतलब होता है 0। इतर का मतलब होता है छोड़कर। इतर का मतलब क्या होता है? छोड़कर। इतर का मतलब क्या होता है?
यानी कि जीरो को छोड़कर, किसको छोड़कर? जीरो को छोड़कर। यानी कि शून्येतर संख्या किसको कहा जाएगा? शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं को शून्येतर संख्या कहा जाता है। चलिए, शून्येतर का मतलब क्या होता है? शून्येतर का मतलब होता है शून्य प्लस इतर। शून्य प्लस, शून्य का मतलब होता है जीरो, शून्य का मतलब होता है जीरो, शून्य का मतलब होता है, इतर का मतलब होता है छोड़कर। इतर का मतलब क्या होता है? छोड़कर। यानी कि जीरो को छोड़कर, यानी कि जीरो को छोड़कर, यानी कि जीरो को छोड़कर, यानी कि जीरो को छोड़ करके कोई भी संख्या को शून्येतर, जीरो को नहीं कहना है खाली। जैसे कोई बोलेगा 5 बताइए शून्येतर है कि नहीं, 3 शून्येतर है कि नहीं। अरे शून्येतर में खाली जीरो नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। जीरो नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। जीरो नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। बोलो, शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं को शून्येतर संख्या कहा जाता है। शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं को शून्येतर संख्या कहा जाता है। अरे बेहुदा खड़ा हो। शून्य को खाली में शून्य नहीं आएगा। कोई पूछेगा कि बताओ 10 शून्येतर है कि नहीं है? है? शून्येतर नहीं है। शून्य को छोड़ करके खाली वो हमें शून्य रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जीरो के चलते जीरो थोड़ा ना कहलाता है, 10 ना कहलाता है। खाली जीरो नहीं आएगा इसमें। चलो बताओ 20 शून्येतर है कि नहीं है? शून्य खाली नहीं होगा। बोलेगा कोई कि जीरो बताओ शून्य शून्येतर है? नहीं, वो शून्येतर नहीं है, क्योंकि शून्य को छोड़ करके बोलना था ना। इसी के ठीक बगल में आता है ऋणेतर संख्या। कौन सा संख्या? ऋणेतर संख्या। कौन सा संख्या है ये? ऋणेतर संख्या। ऋणेतर संख्या का मतलब होता है ऋणात्मक संख्या को छोड़कर, ऋणात्मक संख्या को छोड़कर, किसको छोड़कर? ऋणात्मक संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं, सभी संख्याएं ऋणेतर संख्याएं हैं। ऋणेतर संख्याएं हैं। ऋणेतर संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं ऋणेतर संख्याएं हैं। जैसे बताओ कौन कौन हो जाएगा एग्जाम्पल में? माइनस वाला नहीं लिखना है, बाकी सब। जैसे 4, 6, 2, 5 डॉट डॉट, बहुत सारा हो जाएगा ना। खाली माइनस वाला नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? खाली माइनस वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऋणेतर का मतलब होता है, ऋणेतर का मतलब होता है ऋणात्मक संख्या को छोड़कर। किसको छोड़कर? बोलो, ऋणात्मक संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं ऋणेतर संख्याएं हैं। कौन सा संख्या है? कौन सा संख्या है? नेक्स्ट में है भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। कौन कहां कहां होता है? ऐसे ही डायग्राम बनता है ना, ऐसे ही डायग्राम बनता है ना। यहां पर क्या होता है बताइए? भाज्य। क्या होता है? यहां पर होता है भाजक। कौन होता है? यहां पर क्या होता है? भागफल। क्या होता है? और यहां पर होता है शेष। क्या होता है? ये होता है भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेष। समझ में आ जाएगा कौन क्या कहलाएगा? ये होता है भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेष। यहां पर भाजक, यहां पर क्या होता है? ये होता है, ये होता है और ये होता है। पूछा जाएगा कौन क्या है? और समझ में आ गया? इस डायग्राम बनाओ। किसको क्या कहा जाता है? जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं।
भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहा जाता है, और भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो बच जाता है उसे शेषफल कहा जाता है। किसको किसको क्या कहा जाता है? जिस संख्या में, बोलो, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो बच जाता है उसे शेष कहते हैं। समझ में आ जाएगा कौन क्या है? अरे बोलो, लिख लो।